बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो हम ऑस्मो रेगुलेशन स्टार्ट करने से पहले दो डेफिनेशंस को जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है ऑस्मो रेगुलेटर्स के ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, और साथ में इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे ऑस्मो कॉन्फर्मर्स को। क्योंकि अगर आपको ये दो डेफिनेशंस जिनको मैंने लिखा है ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कॉन्फर्मर्स अगर ये समझ आ गए हैं कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो पूरे की पूरी जितने भी हमारे पास ये टॉपिक होगा वो समझने में इजी रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स की। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ऑस्मो रेगुलेटर वर्ड लिखा है तो आपने इस वर्ड को पार्ट्स के अंदर देखना है। सबसे पहले ऑस्मो मीन्स जिनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल की हम बात करेंगे, रेगुलेटर्स मीन्स जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ऐसे एनिमल्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है या फिर जिनके इंटरनल सॉल्यूट्स होते हैं वो, या फिर इंटरनल ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो चेंज नहीं होता, नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। यानी कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या फिर इन्वायरमेंट के अंदर पानी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो वो अपने इंटरनल बॉडी जो पोटेंशियल होता है उसको चेंज नहीं करते। चाहे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनका जो है वो फिक्स्ड होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, उनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने आप को बैलेंस रखते हैं हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर। वो अपने अंदर कोई भी चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग हो रही हो उससे वो अपने बॉडी के जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है या सॉल्ट कंसंट्रेशंस होती हैं उनको चेंज नहीं करते। उनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। जैसे कि ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की। तो ऑस्मो रेगुलेटर के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम कहते हैं दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। फिर हम बात करते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि जो आइसोसोमेटिक होते हैं विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हम कहते हैं कि दे हैव फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट, दे हैव फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो फिक्स होता है एंड आर आइसोसमोटिक विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स रखते हैं लेकिन अगर उनके इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो तो वो वही फिक्स रखेंगे जो उनके इन्वायरमेंट का होगा। जबकि हमने ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या देखा था? ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर नेवर चेंज होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर आयन या सोल्यूट कंसंट्रेशन, नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होते। जबकि इनके अंदर क्या होता है कि वो फिक्स कर लेते हैं उस सूरत में जो भी उनके इन्वायरमेंट में हो रहा हो। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वो उस अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर लेंगे। फिर अगर उनके जो वाटर की जो लेवल होता है वो अगर कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स कर लेंगे। तो दे हैव फिक्स्ड इंटरनल इन्वायरमेंट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा वो ही उनका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटरनल
एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होते हैं, इन्वायरमेंट चेंज होते हैं एक दूसरे से, चेंज फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पे क्या होते हैं, बोथ इन्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड। यहाँ पे क्या होंगे, फिक्स होंगे। जो भी इन्वायरमेंट की चेंजेस हो रही होंगी वही उनके इंटरनल इन्वायरमेंट की चेंजिंग होंगी। उसके बाद हम लोगों ने देखना है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला जो इन्वायरमेंट हमारे पास है वो है मेरीन इन्वायरमेंट। मेरीन इन्वायरमेंट यानी कि जितने भी समंदर के जानदार होते हैं, जानवर होते हैं, वो किस तरह से, या एनिमल्स होते हैं, वो किस तरह से अपने बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि पानी और सॉल्ट को किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं। मेरीन इन्वायरमेंट में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास वो है इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं मेरीन इकोसिस्टम के, दे आर ऑस्मो कॉन्फर्मर्स, दे आर ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं हैग फिशेस। अब हैग फिशेस ऐसी फिशेस हैं जो कि अपने सॉल्ट्स को, अपने बॉडी के जितना भी सॉल्यूट्स होते हैं या फिर जो उनकी हाइपर और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है बॉडी का, वो अपने बॉडी के उन इन्वायरमेंट को जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग फिक्स रखते हैं। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि जितने भी मेरीन इन्वायरमेंट्स हैं दे आर ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। उसके बाद हम बात करते हैं मेरीन वर्टिब्रेट्स की। तो जितने भी मेरीन वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या करती हैं कि वर्टिब्रेट्स में जितनी भी फिशेस आ रही होती हैं हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम की, वो अपनी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करती हैं। दे रिमूव एक्सेस सॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, एक्सेस सॉल्ट्स को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिल्स और विद द हेल्प ऑफ रेक्टल ग्लैंड्स जो कि उन फिशेस के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो रिमूव कर देती हैं अपने एक्सेस सॉल्ट्स को। तो जो जितने भी मेरीन वर्टिब्रेट्स होते हैं दे आर नॉट ट्रूली ऑस्मो कन्फर्मर्स, वो फुली तौर पे ऑस्मो कन्फर्मर्स नहीं होते। वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट को गिल्स और रेक्टल ग्लैंड के थ्रू रिमूव कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपरटोनिक और जो उनकी बॉडी का इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपोटोनिक। तो जब हम अगेंस्ट मूव करवा रहे होते हैं किसी भी चीज़ को तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो गिल्स और रेक्टल ग्लैंड्स रिमूव करेंगे एक्सेस सॉल्ट्स को सॉल्ट वाटर के अंदर यानी कि मेरीन वाटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। उसके बाद कुछ फिशेस, ओनली सम फिशेस जो होती हैं उनकी हम बात करेंगे कि कुछ फिशेस हमारे पास ऐसी हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर मेंटेन करती हैं लो सॉल्ट्स को। दे मेंटेन लो सॉल्ट कंसंट्रेशंस, वो अपनी बॉडी के अंदर लो सॉल्ट जो हैं कंसंट्रेशंस को मेंटेन करती हैं। और किस तरह से मेंटेन करती हैं, ऑल्दो उनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं या फिर यूरिया की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि यूरिया जो है वो हमारे पास एक डेंजरस फॉर्म है जितने भी नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं उनमें, तो ये क्या करती हैं कि उन कंपाउंड्स को ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड की फॉर्म में, ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड की फॉर्म में उन तमाम सॉल्ट्स को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देती हैं। तो इस तरह से मेरीन इकोसिस्टम में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर ऑस्मो इनवर्टिब्रेट्स होंगे तो वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होंगे जैसे कि हैग फिशेस, अगर वर्टिब्रेट्स होंगे तो वो एक्सेस सॉल्ट्स और को अपने गिल्स और रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू रिमूव कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर कोई और टाइप की फिशेस हैं या इन्हीं में से कुछ ऐसी फिशेस भी होती हैं जो कि अपनी बॉडी में लो सॉल्ट्स को मेंटेन करती हैं और वो अपनी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उनको यूरिया की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रही होती हैं और यूरिया को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड और फिर बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देंगे। तो ये सारी की सारी फिशेस जो हैं इन्होंने अपने आप को, अगर हम इनकी एवोल्यूशन देखें कि फिशेस ने अपने आप को मेरीन इकोसिस्टम में किस तरह से एवोल्यूट करवाया, या किस तरह से अपनी एवोल्यूशन को पॉसिबल करवाया। तो फ्रेश वाटर से जब ये मूव हुई टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर टुवर्ड्स द मेरीन वाटर, तो इन्होंने एक हैबिट जो है उसको यूज़ किया। वो हैबिट क्या थी, दे ड्रिंक
लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है, लॉट्स ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा पानी को ड्रिंक करती थी, एंड एक्सक्रीट करती थी कंसनट्रेटेड यूरन को, कंसनट्रेटेड यूरन। तो ये एक वाहिद ऐसा प्रोसेस था कि वो पानी बहुत ज़्यादा इंटेक कर रही होती थी, तो और लेकिन जो एक्सेस सॉल्ट्स होते थे उनको कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्म में रिमूव करती थी। इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता था कि पानी भी बॉडी में जो है वो कंप्लीट हो रहा होता था बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, और जो नाइट्रोजियस वेस्ट होते थे वो मैक्सिमम फॉर्म में एलिमिनेट हो रहे होते थे। बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में। तो वो फिश फ्रेश वाटर से जब मेरीन वाटर की तरफ मूव हुई, तो मेरीन वाटर के अंदर क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, तो वो पानी को जितना ज़्यादा ड्रिंक करती थी उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती थी, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को ऑस्मो रेगुलेट करवाया इन मैरीन इन्वायरमेंट। फिर इसके नेक्स्ट हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है, फ्रेश वाटर जो इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास अमीबा है, जिस तरह से हमारे पास पैरामीशियम है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, क्योंकि सॉल्ट्स की जो अमाउंट होती है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है वो लेस होती है, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि दे प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन का मतलब है ऐसा यूरिन जिसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन लेस हो और वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो मैक्सिमम हो। तो ये क्या करते हैं कि ये डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, और वाटर को बॉडी से बाहर इनटेक और आउटटेक जो हो रही होती है वो मूव करवा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अब जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी से बाहर इलिमिनेट कर देते हैं। तो डाइल्यूट यूरिन, जितना डाइल्यूट यूरिन होगा, जितने भी ज़्यादा नाइट्रोजनियस वेस्ट होंगे, इससे होगा ये कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के जरिए से पानी भी आ रहा है बॉडी के अंदर, और जितने भी नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं वो भी डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इनके अंदर जो प्रोसीजर होता है ऑस्मो रेगुलेशन का वो सिंपल तरीन है, सिंपलेस्ट है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और डाइल्यूट यूरिन और मैक्सिमम वाटर जो है वो इनटेक कर होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट्स की अमाउंट लेस होती है, तो इनकी बॉडी में जो सॉल्ट्स या या यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी अमाउंट डिपेंड करती है इनकी फूड के ऊपर कि ये किस तरह की फूड इनटेक करते हैं, और इनके जो एक्टिव अपटेक हो रहा होता है स्किन से और गिल्स से। गिल्स या स्किन जितने ज़्यादा सॉल्ट्स को एक्टिवली अपटेक करेगी इन्वायरमेंट से, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट जो है वो यूरिन की फॉर्म में मैक्सिमम होंगे और जो इनका फ्रेश वाटर होगा उसके अंदर जो होंगे वो मिनिमम। तो एक्टिव अपटेक के ज़रिए से गिल और स्किन के थ्रू जो है वो सॉल्ट्स बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, और या फिर जो फूड ये इंटेक कर रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिजम्स। टेरिस्ट्रियल ऐसे जो कि खुश्की के ऊपर रहते हैं। तो खुश्की के ऊपर रहने वाले जानदारों का एक बेसिक जो प्रॉब्लम होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुश्की पे रहते हैं वो लेस वाटर को या फिर वाटर को कंपनसेट कर रहे होते हैं बॉडी में। तो अगर वो बॉडी में से डाइल्यूट फॉर्म के अंदर यूरिन को या यूरिक एसिड को या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को अगर वो निकालेंगे तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, क्योंकि पानी के एक्स्ट्रा निकलने से बॉडी जो होगी वो डिहाइड्रेशन का उसमें आ जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन एनिमल्स के अंदर क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंसेक्ट्स की बात करें या हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, तो आपको पता है कि इंसेक्ट्स के स्किन के बाहर क्या होता है, वैक्सी जो लेयर होती है, और अगर हम यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स में देखें तो इनके बाहर भी क्रेटिनाइज जो होंगे वो डेड सेल्स मौजूद होते हैं। और अगर हम एनिमल्स को देखें, जितने भी हमारे पास बाकी एनिमल्स हैं, तो उनकी बॉडी के बाहर हेयर्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे
ये प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं, अगर वो वैक्सीक्यूटिकल है या वैक्सी लेयर है तब भी, केराटिनाइज्ड डेड सेल्स हैं तो वो भी, और हेयर्स भी, तो ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी से एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर को। और वाटर को जो है वो उसके अगेंस्ट बैरियर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, बहुत ज़्यादा पानी जिस्म से नहीं निकाला जाता, और इन लेयर्स की मदद से पानी के निकलने को, जिस्म से बाहर पानी के निकलने को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डेज़र्ट एनिमल्स की, जितने भी डेज़र्ट एनिमल्स होते हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर पानी की नीड को किस तरह से पूरा करते हैं, तो डेज़र्ट एनिमल्स में सबसे पहली जो हमारे पास एग्जांपल है वो है कैंगरू रैट्स। अब ये जो कैंगरू रैट्स हैं ये क्या करते हैं कि इन्होंने ऐसी खुराक को लेना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, यानी ऐसे सीड्स डेजर्ट प्लांट्स के जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम है, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज्ड होंगे, मेटाबोलाइज्ड होने के बाद वो प्रोड्यूस करेंगे वाटर को, और वो वाटर जो है वो बॉडी के अंदर यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल किडनी, तो किडनी क्या करती है, रिमूव करती है एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को, और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिमूव करते हुए जितना भी फिल्टर्ड वाटर होता है उसको बैक एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर। फिल्टर्ड वाटर को बैक एब्जॉर्ब करने से ये होगा कि पानी की जो डिहाइड्रेशन है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, और जो रिमूव हो जाए जो सॉल्ट्स होंगे एक्स्ट्रा उनको भी प्रॉपरली रिमूव कर लिया जाएगा। ये प्रोसीजर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, जिनके थ्रू वो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स के लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं और पानी के लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। ठीक है, एंड मीन हमारे पास जो अगेंस्ट, या फिर हम कहते हैं कि हमने उसको रोक देना है। हाइड्रोबायोसिस मींस पानी के एक्स्ट्रा रिमूवल को। तो एनहाइड्रोबायोसिस जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और बाकी एनिमल्स के अंदर यूज़ किया जाता है प्रोसीजर, और किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिमूव किया जाए और वाटर को के लॉस को प्रिवेंट किया जाए। तो इस तरह से ये तीन इन्वायरमेंट, मैरीन, टेरेस्ट्रियल और जो हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, वो अपनी बॉडी से जितने भी सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं, या जिस तरह से भी वो वाटर को इनटेक कर रहे होते हैं और रिमूव कर रहे होते हैं, वो सारा प्रोसीजर आज हम लोगों ने देखा। तो अगेन अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो उसका ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास ये है कि जितने भी मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होंगे तो वो अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट, जो ऑस्मो कन्फर्मर्स के तौर पे एक्ट करवा रहे होते हैं, जबकि कुछ फिशेस जो हैं वो यूरिन को जो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, या फिर नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं उनको ट्राइमेथाइलामाइन ऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट करती हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्म में एलिमिनेट करती हैं, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर जो नाइट्रोजनियस बेस हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, और डेजर्ट एनिमल्स के अंदर जो हैं वो आप कह लें कि अमोनिया की फॉर्म के अंदर जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं विद द री एब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड वाटर, जो कि किडनीज के थ्रू जो है वो फिल्टर हो रहा होता है। तो इस तरह से मैक्सिमम जो है वो नाइट्रोजनियस वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमिनेट हो रहे होते हैं, और जो वाटर लॉस होता है वो प्रिवेंट किया जा रहा होता है। थैंक यू।